सर ये रहे शनिवार की जो हमारी क्लास है। लेट्स रैप इट अप, लेट्स रैप अप द सैटरडे विद द रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिस्कस टुडे। ओह क्या राइमिंग बनाया। लेट्स रैप अप द सैटरडे विद व्हाट वी डिस्कस टुडे। सबसे पहले आएगा कौन, मैंने कहा डॉन। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी। आज तो पार्टी करी सर। कौन सी वाली पार्टी करी? रिलेटेड पार्टी करी। तो ऐसे ना किसी दोस्त को बोलना आज मैं पार्टी करके आया, तो वो कहेगा कौन सी पार्टी करके आया, कहेगा रिलेटेड पार्टी। वो तुमसे दोस्ती तोड़ देगा हाथों हाथ। चलो सर डन। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी। ये नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 और 5 रिलेटेड है, 5 और 5 एक जैसे हैं, दोनों भाई भाई हैं। तो मैंने कहा 5 रिलेटेड पार्टी अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बताओ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी क्या होती है। तो ये कहता है या तो अपने एफआरएफ से पूछ लो, जो तुम्हारा एफआरएफ कहेगा उसी को हम मान लेंगे, यानी AS 18 या इंड AS 24 जो भी डेफिनेशन दे दे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर अगर एफआरएफ रिलेटेड पार्टी को डिफाइन नहीं करता, वो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं करता, जो कि इंडिया में तो नहीं होता, बाहर रहता रहेगा, तो उस केस में सर क्या होगा? 3 तरह के रिलेटेड पार्टीज बन सकती है। सर पहली कौन? ऐसा पर्सन और एंटिटी जो तुमको कंट्रोल करता है, तुम्हारी एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, या तुम्हारी एंटिटी पे सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है। तुम्हारी एंटिटी मतलब जिस एंटिटी का तुम ऑडिट कर रहे हो, जिसको प्यार से बोलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी। सो सच पर्सन और एंटिटी विच इज एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, दैट इज कॉल्ड अ रिलेटेड पार्टी, यानी आपको कंट्रोल करने वाला। दूसरा कौन है सर? इसका उल्टा, यानी जिसको आपकी एंटिटी कंट्रोल कर रही है या सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है डायरेक्टली और थ्रू सम इंटरमीडियरी इनडायरेक्टली। तो वो एंटिटी जिसको आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी कंट्रोल कर रही है उसको भी हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। यानी ऊपर वाली भी रिलेटेड पार्टी, नीचे वाली भी रिलेटेड पार्टी। और सर अगली कौन सी है? मैंने कहा साथ वाली, यानी जो आपके साथ किसी कॉमन कंट्रोल में है। जो आपके साथ किसी कॉमन कंट्रोल में है, या तो आपकी जो ओनर्स हैं वो कॉमन है, या आपके दोनों के जो ओनर्स हैं वो रिलेटेड पार्टीज हैं, या फिर आपकी जो की मैनेजमेंट है, की मैनेजरियल पर्संस, ये कॉमन है। तो अगला पॉइंट क्या था? कॉमन ओनरशिप। मैंने कहा कॉमन ओनरशिप 3 रीजन से हो सकती है। या तो कॉमन ओनर्स हैं, सॉरी कॉमन कंट्रोल कैसे हो सकता है? या तो कॉमन ओनर्स हैं, या आप दोनों के ओनर्स अलग अलग हैं बट रिलेटेड पार्टीज हैं। मैंने कहा ठीक है, क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? आपकी कॉमन की मैनेजमेंट है। अब सर इसमें ऐड करते हैं एसके मसाला। एसके मसाला कहता है कि अगर कुछ एंटिटीज को स्टेट कंट्रोल करता है। सर स्टेट का क्या मतलब था? कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। बेसिकली दीज आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज। तो क्या ये दोनों भी रिलेटेड पार्टीज होंगी? क्योंकि इनका तो कंट्रोल कॉमन है। आंसर इज यस और नो? यस सर। बट कॉमन कंट्रोल होते हुए भी दिस इज अ एक्सेप्शन, दीज आर नॉट अ रिलेटेड पार्टी अनलेस ये दोनों एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करें, या ये दोनों एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज शेयर करें। अगर ये सिग्निफिकेंट हरकतें कर रहे हैं तो फिर ये रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, वरना ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। इसके बाद हम चले इन राहों पे गुनगुनाती बाहों। मैंने कहा कंट्रोल पे, कि सर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का फर्क क्या है? तो मैंने कहा आओ समझते हैं। कंट्रोल कब होता है? जनरल किसी छोटे बच्चे से बात करोगे तो वो बोलेगा सर अगर 51% या उससे ज्यादा ओनरशिप है तो हम उसको कंट्रोल कहेंगे, और जिस पे कंट्रोल वो हमारी सब्सिडरी। या फिर अगर 20% या उससे ज्यादा आपके पास शेयर होल्डिंग है, ठीक है, अगर 20% या उससे ज्यादा है बट 51% से कम है, मतलब सब्सिडरी तो नहीं है, तो सर ये क्या है? ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, इसको बोलते हैं एसोसिएट। बट हमने क्या सीखा? आईसीआई कैसे खुश होगा? क्या आईसीआई सबसे खुश होगा? मैंने कहा नहीं, आईसीआई को खुश करने का तरीका अलग है। आईसीआई को कहता है आप बताओ आपके पास पावर कौन सी है, जैसी पावर वैसा आपका नाम। मतलब अगर आपके पास पावर टू गवर्न है, गवर्न क्या? ये जितनी भी पॉलिसीज एंटिटी में बन रही है, फाइनेंशियल बने या ऑपरेटिंग बने, अगर आप उसको गवर्न कर सकते हो, यानी आपकी चलती है एंटिटी में, आपकी एंटिटी में चलती है, तो आपके पास कंट्रोल है, यानी पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी इन द बेनिफिट ऑफ द एंटिटी। ठीक है सर। बट अगर आपके पास सिर्फ पावर है टू पार्टिसिपेट, मतलब आपको फील आती है कि आप तो पार्टिसिपेट कर रहे हो पॉलिसी डिसीजंस में, फलाना में, ढिमकाना में, तो फिर सर क्या होगा? तो आपको एसोसिएट माना जाएगा। तो ध्यान से समझना, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। तो ध्यान से समझना, देखो क्या कहता है। कंट्रोल क्या है? पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज, ताकि कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सके फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। सेकेंड पॉइंट क्या है सर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसमें भी पावर है बट पावर टू गवर्न, मैंने कहा नहीं, पावर टू
participate. Power to participate in the financial and operating policy decisions of the entity and it is not a control. अब मुझे बताओ आईसीआई क्या सवाल पूछेगा? आईसीआई आपसे पूछेगा एग्जांपल्स बताओ रिलेशनशिप्स के जिनसे कहीं ना कहीं कंट्रोल दिखता है या जिनसे कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दिखता है। तो आप क्या कौन सी रिलेशनशिप बताओगे? तो आप बताना, एक तो ऊपर वाली, एक नीचे वाली और की मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी वाली। ऊपर वाली मतलब ऐसी एंटिटी जो आपको कंट्रोल करती है या आप पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, मतलब उसके पास आपकी इक्विटी ओनरशिप रहेगी। तो इफ देयर इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग, कोई आपकी इक्विटी होल्डिंग है या आपके ऊपर उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन दिस एंटिटी, तो वो आपकी क्या हो गई? वो आपकी रिलेटेड पार्टी हो गई। उसका आप पे कंट्रोल हो गया। अब आपका किस पे कंट्रोल है? जिसकी इक्विटी होल्डिंग आपके पास है या जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपके पास है, यानी एंटिटी की होल्डिंग ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द अदर एंटिटी। तो ऊपर वाली भी ले लेना, नीचे वाली भी ले लेना। अगले 3 पॉइंट्स तो बड़े आसान है सर, कौन कौन से? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, यानी जो एंटिटी का मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी होते हैं वो भी रिलेटेड पार्टीज होते हैं, हमने रिलायंस की रिपोर्ट में देखा था। प्लस उन मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी रिलेटेड पार्टी होते हैं। कौन? नीता अंबानी भी रिलेटेड पार्टी निकली। प्लस लास्ट पॉइंट क्या था? ये जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी हैं, इनका जहां पे बिजनेस रिलेशन होगा, जहां पे भी सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशन होगा, वो भी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। तो बस आपने 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। वर्ड झुमका, ठीक है, ऊपर वाले जो आप पे इक्विटी इंटरेस्ट या अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, नीचे वाले जिनमें आपका इक्विटी या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, बाकी 3 पॉइंट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी वाले। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद हम चले किस राह पे? डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। इस टॉपिक को बस आपने रीड करके चलना है, कुछ नहीं है। जब भी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस की खुशबू आएगी तो ये कहीं ना कहीं फ्रॉड की इंडिकेशन रहेगी। बस इतनी सी बात समझ के चलना, दैट्स इट। फिर आता है सर क्या? नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। इसमें क्या था? मैंने कहा था आपको जनरली जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी, वो कैसे होनी चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस पे होनी चाहिए। आर्म्स लेंथ प्राइस का क्या मतलब है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है तो सर इसको क्या बोलते हैं? मैंने आज आपको ये वर्डिंग सिखाई है बस, और कुछ नहीं। आपको ये बात पहले से आती थी। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है तो क्या बोलेंगे? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये कहता है अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यानी आर्म्स लेंथ प्राइस पे, तो क्या इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी? मैंने कहा नहीं, उतनी ही होगी जितनी किसी और ट्रांजैक्शन में होती है अगर आप अनरिलेटेड पार्टी के साथ करते, क्योंकि आपने नॉर्मली ट्रांजैक्शन करी है। बट कुछ केसेस में इन सम सर्कमस्टेंस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाती है। दिस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज मोर। सर ये 3 सर्कमस्टेंस बताओ। एक तो वो चित्र आना चाहिए अजीब वाला, क्या था वो? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर विच मेक द कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब अगर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम इस रिलेटेड पार्टी इसको पहचान पाएगा? क्या वो इस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाएगा? मैंने कहा नहीं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर इनइफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टी एंड अकाउंटिंग फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं है। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस एक बेसिक सी याद रखना, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर वाला पहला पॉइंट, इसका मतलब था इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड नॉट नॉर्मल मतलब ट्रांजैक्शंस आर नॉट इन नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन। एग्जांपल, आपने किसी को कुछ सेल किया और उसके लिए पैसे नहीं लिए, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मली पैसे लिए जाते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद बेसिक सी 2 इंक्वायरी वाले पॉइंट थे। सर ये 2 इंक्वायरी वाले पॉइंट क्या थे? आप एंटिटी से पूछोगे क्या? पहले बेसिक इंक्वायरी, कौन कौन तुम्हारी रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि तुमको रिलेटेड पार्टी जब डिस्क्लोजर तुमने देखा मेरे साथ, तो तुम सबने देखा क्या? हमें नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी भी देखनी होती है। हाँ सर। उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, कौन सब्सिडरी, कौन एसोसिएट, कौन जॉइंट वेंचर। हाँ, साथ ही साथ उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह भी देखनी होती है। तो ये 3 बेसिक इंक्वायरी हम मैनेजमेंट से करके चलेंगे। साथ ही साथ कंट्रोल्स की इंक्वायरी भी करेंगे। कंट्रोल्स के लेके क्या इंक्वायरी थी? पहली बात, कंट्रोल्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी, कि कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करते हो, कैसे इनकी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट करते हो, कैसे इनको डिस्क्लोज करते हो, इन 3 चीजों का कंट्रोल। एंड अगला कंट्रोल किसको लेके था? ऑथराइजेशन। अच्छा, ऑथराइजेशन सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की या उन ट्रांजैक्शंस की भी जिनमें से रिलेटेड पार्टी की फील आती है? बताना जरा। सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की ऑथराइजेशन और अप्रूवल देखोगे या बाकी ट्रांजैक्शन जिनमें रिलेटेड पार्टी की फील भी आ रही है?
वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड मेघा। श्रुति, मारी छोरियां छोरों से कम है कि काफी आगे भाग रही हैं सर, जिनमें से फील भी आती है। तो मैंने आपको बोला था ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल सबका देखेंगे, यानी ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी प्लस द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विच आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है दैट इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की ही फील देती है। ठीक है, देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट वाज एज अ ऑडिटर मैं क्या करूं, तुम रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स देखो। तुमको बस रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट देखने और 6 डॉक्यूमेंट याद रखना, पेयरिंग करके किया था। इन वाला क्या था, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न। कम ऑन, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के छोड़ो, फिर ये वाला कर लो। ये वाले कैसे देखेंगे सर, जो मुझे कंट्रोल कर रहा है उसके पास मेरे क्या होंगे, शेयर्स, तो तुम शेयर होल्डर रजिस्टर देख लो। जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं वो मेरी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट, तो तुम रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लो। एंड लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो देखोगे, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने डिस्क्लोज किया। यहां आपका रिलेटेड पार्टी का जो पूरा ऐसे है 11 मिनट्स 20 सेकेंड्स गेट्स कंप्लीटेड। प्लीज मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट, एकदम पूरी एनर्जी के साथ आप रिवाइज करें। एंड मैं सच्ची बताऊं, यही छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो आपके धुआंधार रिजल्ट को जन्म देंगे। तो लगे रहो, खुशी से पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। एंजॉय करो।